हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो आज का ब्लॉग है शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है। और अभी ना हम मतलब कि आज तुलसी जी का विवाह है शाम को। तो फिर अभी हम आ गए थे, छत पे गए थे और ये कपड़े ना सारे सूख गए थे, तो वो हम लेकर के आ गए। और बहुत ढेर सारे कपड़े आज सुबह में धुले थे, क्योंकि छठ पूजा के बाद से ना कपड़े धुले नहीं। और उधर ना बारिश वगैरह होने लगी थी ना, तो फिर कपड़े धुलने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि अगर धुल भी देते ना तो फिर सूखता नहीं, और सूखता नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से फिर ना उधर हम कपड़े धुले नहीं, और फिर 2-3 दिन बाद ही कपड़े निकाले जो कि गंदे थे। बेडशीट वगैरह भी हम निकाले थे, चेंज किए थे, तो वो सब भी धुलना था। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो फिर आज सुबह में ना हम धुल दिए, और अभी और भी हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब धीरे-धीरे करके थोड़े-थोड़े कपड़े करके धुलेंगे नहीं इकट्ठा, तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। और ऐसे भी इतने ही कपड़े धुले थे ना, तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर सोच रहे हैं साथ के साथ निपटाते रहें काम, ना तो सही रहेगा, नहीं फिर करना तो है ही। तो फिर यहाँ पे ना अभी छत पे गए थे, तो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे, और धूप ना काफ़ी अच्छी निकल रही है बारिश होने के बाद भी। लग रहा था ऐसा कि अब धूप ही नहीं निकलेगी, मतलब ठंडी जैसा मौसम लगने लग गया था, पर धूप निकली थी आज बहुत अच्छी। तो यहाँ पे सारे कपड़े ना फ़ोल्ड कर दिए अच्छे से। और जब लेके आओ ना तो साथ के साथ अगर फ़ोल्ड कर दो ना तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो फिर यही है कि अगर एक बार रख दो ना तो फिर मन भी नहीं होता है कपड़े फ़ोल्ड करने का, फिर लगता है ऐसे ही पड़ा है, बिल्कुल मन नहीं होता है। और जब लेके आओ तुरंत ही फ़ोल्ड कर दो ना तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पे ना सारे जितने कपड़े थे ना, तो यहाँ पे हम तय कर दिए थे। और फिर ये सोफ़ा तो बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि बाबू ना इस पे आके कूदता रहता है, तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बार ठीक कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ना साथ में अभी 4:30 हो गए थे, मतलब शाम हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे चाय बनाने के लिए। तो अभी सारे लोगों के लिए चाय बनानी थी मुझे। तो पहले तो मम्मी के लिए ही बनाएँगे, उसके बाद हम लोग अपने लिए बनाएँगे। तो अदरक वाली चाय, अब थोड़ा-सा मौसम वैसा हो गया है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें ना अभी हम यहाँ पे अदरक कूट रहे थे, तो अदरक की जगह ना इसमें वो जो वो होता है, हल्दी होता है। मतलब कि कच्ची हल्दी जो होती है, अदरक जैसी ही होती है, वो छठ पूजा में अभी यहाँ पे ना चढ़ाया जाता है जब छठ पूजा होता है। तो वो खलबट्टे में था जिसमें हम अदरक कूट रहे थे, फिर हम चेंज किए, फिर अदरक निकाले। नहीं तो फिर पूरी चाय आज हल्दी जैसी ही लगती है, और पूरी वो हल्दी ही रहता है, बस वो घाट वाली हल्दी जो रहती है वो सूखी नहीं रहती ना, तो इस वजह से बिल्कुल अदरक जैसी दिखती है, तो वो इसी में मिक्स हो गई थी। फिर हम चेंज किए, तो यहाँ पे ना उबल गई थी चाय, और इसमें डाल दिए थे दूध। और मतलब कि चाय ना बहुत टेस्टी लगती है जब ठंडी आती है तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और मम्मी के लिए पहले निकाल देंगे, उसके बाद दोबारा से इसमें ना मुझे लग रहा है ना मम्मी के लिए हम चाय बना चुके, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे ना सबको दे देंगे, देवर जी थे और पापा जी और हम। तो बस अभी 3 ही लोग थे, तो सब लोग के लिए चाय निकाल देते हैं और सबको दे देते हैं, तो नमकीन वगैरह ही देंगे। और अभी शाम को ना कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि लेट से खाना हुआ था, तो इतना मन भी नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना नमकीन और चाय, मेरी चाय ना थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, क्योंकि हम सबको देने लग जाते हैं ना, थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, वैसे भी मुझे ना बिल्कुल गरम-गरम चाय हम पी नहीं पाते, थोड़ा-सा ठंडी रहती है ना तभी मुझे सही लगती है। तो फिर उसके बाद ना चाय वग़ैरह पीने के बाद यहाँ पे ना मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी, जो कि तुलसी जी की शादी थी। तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह मम्मी इकट्ठा की, और ये थी साड़ी जो तुलसी माता को चढ़ानी थी, तो ये ना मम्मी निकाली थी, मतलब कि तुलसी जी को चढ़ाने के लिए। तो वही हम दिखा रहे थे, और ये साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्रिंटेड है तो। और कॉटन की ये वाली साड़ी थी।
तो फिर मम्मी के पास थी, तो फिर मम्मी बोली कि ये वाली चढ़ा देते हैं। और उसके बाद ना फिर हम लोग तैयारी में लग गए थे पूजा की। तो सबसे पहले जो होता है शुभ काम, आलता लगाना पैरों में। तो फिर मम्मी को हम सबसे पहले आलता लगा देंगे पैर में। और जब भी कुछ पूजा पाठ होता है ना, तो आलता लगाना बहुत ही कंपल्सरी है, ज़रूरी है। और मुझे भी सही लगता है, पर हम ना कभी-कभी अगर वहाँ रहते हैं ना, तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि फिर मुझे बाबू को भी अकेले देखना होता है ना, तो थोड़ा टफ होता है। तो हम कभी-कभी ही भूलते हैं, वैसे तो हम लगा ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मम्मी को पहले आलता लगा देंगे। और कलर ना पता डार्क बिल्कुल नहीं आता है। अगर ये डिब्बी वाला लगाओ तो सूखा वाला कलर तो भी बहुत अच्छा रहता है, डार्क रहता है, छूटता भी नहीं है। बट ये वाला कलर ना अगर ये जो मतलब बॉटल में आते हैं छोटे-छोटे से, उसमें तो कलर ही नहीं होता ज़्यादा, कि बहुत लाइट रहता है, इतना डार्क नहीं होता है। और अगर डार्क रहा भी ना, तो क्या होता है कि वो जल्दी छूट जाता है, 3 से 4 दिन भी नहीं मतलब लगा रहता है। 1-2 बार ही पैर धुलो ना, तो पूरा आलता ख़त्म हो जाता, मतलब कि दिखता ही नहीं कि लगा भी हुआ था। और फिर यहाँ पे कुछ बातें-वातें चल रहा था, तो मम्मी को हम कुछ बता रहे थे। अब मुझे याद नहीं है अभी कि क्या बातें चल रही थी। तो हम दोनों लोग बातें भी कर रहे थे, मुझे लग रहा है पूजा पाठ की बातें चल रही होंगी। फिर उसके बाद यहाँ मम्मी का आलता लगाया, और फिर हम खुद भी लगा लिए थे। मम्मी बोली कि तुम भी लगा लो। और मुझे ना बिल्कुल साड़ी चेंज करने का मन नहीं था कि मतलब करें, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं चेंज कर लो। फिर फाइनली हम भी आलता लगा ली थी। और ये आलता का रंग देखिए मतलब कैसा लग रहा था, बिल्कुल पिंक पिंक सा गाजरी कलर का हो गया था ये बिल्कुल। और फिर यहाँ पे ना मम्मी बहुत बोली कि नहीं चेंज ही कर लो। तो फिर ये वाली साड़ी ना बहुत हल्की है ये साड़ी भी। और मतलब कि साड़ी तो है, पर थोड़ी सी हैवी हैवी है, लेस वगैरह वाली। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ रखे हैं हम, लेकिन वही है कि मन नहीं होता भारी साड़ी पहन के, फिर काम करो तो नहीं हो पाता। पहले पहन लेते, बट अब बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो ये बिल्कुल हल्की सी साड़ी थी रेड कलर की। ये तो बाबू का जब मुंडन हुआ था ना, तो फिर ये वाली साड़ी ना चढ़ाए थे हम। तो फिर अभी इसका ना बॉर्डर वगैरह भी मुझे सिलना है, किनारे से जो आँचल का होता है ना, वो हम सिले नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है। तो फिर कभी-कभी ऐसे ही जब होता है ना, तो पहन लेते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी ने मतलब कि जब गई थी फूल लाने ना, तो क्या हो गया था कि माला मम्मी ना एक ही लेके आ गई थी भूल करके। तो जब वो अभी हम लोग बस निकलने वाले थे छत पे पूजा करने के लिए, तो फिर मम्मी देखी तो एक ही माला था, फिर वो परेशान हो गई। तो हम मम्मी से पूछे फूल होगा तो फिर हम बना देंगे माला, थोड़ा तो टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, और क्या 2 माले तैयार हो जाएँगे। तो फिर मम्मी बोली हाँ फूल तो है। तो फिर वही हम फूल लेके और यहाँ पे ना दूसरा माला तैयार कर रहे थे, और एक माला था। और इधर बाबू ना बस ये बोल रहा था कि लाओ मम्मी मुझे भी सुई में डालना है ये फूल। तो देख रहे हैं कितना ये भागा-दौड़ी कर रहा था, अभी सुई चुभ जाती, लग जाता। फिर मम्मी बहुत इसको मुश्किल से मनाए, फिर पापा जी इसको लेकर के गए, तब जाके कहीं माला बना। तो मतलब बच्चे के साथ ना बहुत टफ है। और बाबू बहुत चंचल है, ये बार-बार कह रहा था कि मम्मा मुझे बनाने दो, तुम छोड़ दो। सुई वगैरह लग जाती हाथ में, तो फिर एक और बन जाता काम। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से ना बाबू यहाँ से गया, और यहाँ पे ना फिर हम फटाफट से, मम्मी पूरी पूजा की तैयारी कर चुकी थी, और फिर हम यहाँ पे माला गूँथ लिए थे। और ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बट छोटा सा ही माला बनाए थे। और थोड़े बहुत फूल ना फिर इसमें से हम लोग निकाल लिए थे कि मतलब कि चढ़ाने के लिए वो भी हो जाएगा, और 2 माला मतलब कि उनको पहनाने के लिए एक-एक दोनों लोगों को। तो बस यहाँ पे माला हम रेडी कर लिए थे, और फिर मम्मी देखी तो फिर बोल रही थी इसमें से ना 1-2 फूल निकाल लो तो चढ़ा देंगे, और माला छोटा थोड़ा-सा कर दो। तो फिर वही हम एक मतलब 3-4 फूल इसमें से निकाल दिए थे, और इतना बड़ा भी नहीं माला था ना, ज़्यादा छोटा ही था, मीडियम ही था कि दोनों लोग आराम से पहन लेंगे, शालिग्राम जी और तुलसी जी को। तो बस यहाँ पे गूँथ किया था माला, बिल्कुल रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग चल देते हैं छत पे, और छत पे तुलसी जी के पास ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो लाइट लगी नहीं है ना छत पे, तो इस वजह से काफ़ी, और इस साइड ना ज़्यादा ही अंधेरा रहता है। आगे साइड तो थोड़ा बहुत उजाला है, बट इस साइड ना थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा रहता है। तो ये फ़ोन का ना लाइट हम ऑन किए थे, तो जितना इसके पास वो था ना, उतनी ही मतलब लाइट जल रही थी। रिकॉर्ड जितना भी रिकॉर्ड हुआ ना, सब फ़ोन की लाइट से ही हुआ, थोड़ा बहुत जो भी था।
तो बस यहाँ पे ना मम्मी फिर पूजा, हम दोनों लोग आ गए थे और पूजा में लग गए थे। तो यहाँ माला वगैरह मम्मी पहना दी थी और चुनरी वगैरह भी उड़ाई और यहाँ पे दीप वगैरह भी मम्मी जला दी। तो बहुत अच्छा लगता है जब छोटे-छोटे काम घर में होते हैं। और आज तो तुलसी जी का विवाह था, बहुत शुभ दिन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब हम तो जब से मुझे लग रहा है शादी हुई है ना, तब से हम यहीं पे हैं तुलसी जी के विवाह में। हमेशा से मुझे लग रहा है कि पिछले साल शायद नहीं थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बाकी हर साल रहते हैं। तो मम्मी कह रही थी ये बहुत अच्छा होता है कि तुलसी जी की जब भी शादी होती है तो तुम यहीं आ जाती हो। 2 लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है और अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ बाबू भी आ गया था ऊपर, और ये तो बस आके तंग कर रहा था कि मम्मी मुझे फुलझड़ी जला के दे दो, और कहीं कुछ। तो बाबू को भी देखना बहुत मुश्किल है। तो चाचा जी के बच्चे आए हुए थे तो वो ना खेलते रहते हैं। तो वो अभी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। तो बाबू ना काफ़ी उन लोगों से घुल मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा भी है कि बाबू भी बच्चों को ही खोजता रहता है खेलने के लिए। तो फिर यहाँ पे ना कैंडल वगैरह जो था वो हम लोग लगा दिए थे चारों तरफ से, और फिर मम्मी पूजा में लग गई थी अपना। तो बस यहाँ पे जो भी साड़ी वगैरह चढ़ाना था ना मम्मी चढ़ा दी, और फिर मम्मी बोली कि तुम भी सिंदूर लगा दो तुलसी जी को। तो सारी तैयारी वगैरह तो मम्मी ही की थी, बस थोड़ा बहुत हम मतलब कि कर दिए थे। और यहाँ मम्मी बोली कि सिंदूर लगा दो सारी तुलसी। और यहाँ पे ना एक तुलसी जी नहीं है, 5 से 6 तुलसी जी हैं छोटी-छोटी, मतलब कि लगी हुई हैं गमले में। तो काफ़ी ढेर सारी, तो फिर मम्मी ना सबका ही पूजा कर दी एक साथ। तो यहाँ पे सारी जितनी तुलसी जी थी ना उनको मतलब टीका वगैरह लगा दिए, सिंदूर वगैरह। और इधर बाबू के लिए मम्मी ना फुलझड़ी फिर जला दी, और ये फिर ना बहुत खुश हो रहा था बाबू। तो बस इसके बाद थोड़ा-सा ये सब भी हम लोग जलाए-वलाए, अच्छा लग रहा था। बाबू खुश हो गया था, बाबू लेता नहीं है, पर आज ना थोड़ा-सा उसका डर ख़त्म हुआ तो वो ले लिया था अपने हाथ में। छुड़ा रहा था अकेले ही, अभी तो मेरे साथ छुड़ा रहा था, फिर उसके बाद एक जला के हम दिए, तो फिर वो थोड़ी देर अकेले किया जैसे कि हाँ कर रहा, लेकिन इसके चेहरे से लग रहा है कि कितना डरा हुआ है। बट हम पीछे ही खड़े थे बाबू के। और फिर यहाँ पे तुलसी जी की हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए थे आरती। और आरती वगैरह करने के बाद भोग वगैरह प्रसाद वगैरह सब कुछ मम्मी बहुत अच्छे से हो गई थी शादी तुलसी जी की। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नया होना प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। आप लोग ब्लॉग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। थैंक यू।